हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एमपीपीएससी प्री 2025 की इस इतिहास विषय की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों, इतिहास विषय की जो एमपीपीएससी प्री सिलेबस में यूनिट 1 के अंतर्गत अगला टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है उपनिषद। सिलेबस के अनुसार दोस्तों हम चल रहे हैं। पहले टॉपिक में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को देखा था, और देन इसके बाद हमने जो है भारतवर्ष को देखा था। इसके बाद हमने वेदों वाली क्लास देखी थी, और आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो होगा हमारे पास उपनिषद। ये हमारी फ्रेंड्स जो है 4th नंबर की क्लास है। इसके पहले तक जो है हम 3 क्लासें कर चुके हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो है चीजें दोस्तों चारों तरफ फैली हुई हैं सिलेबस के अनुसार जो है, लेकिन हम जो है यहाँ आपको एकत्रित करते हुए जो है, चलिए देखते हैं एक एक करके और समझते हैं हर पॉइंट। एक मिनट सेकेंड और समझ लीजिएगा। चलिए, तो उपनिषद दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, ये जो है एक क्लास है जो यूनिट 1 को टारगेट करती है। यूनिट 1 के लिए जो है एक क्लास हो गई है, और एक जो है मैं एफएलटी चला रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यकीन मानिएगा। अभी तक जो है 2 एफएलटी हो चुकी हैं। आज जो है तीसरी एफएलटी में कराने वाला हूँ। रात के जो है 9 से 10 बजे समथिंग इसकी क्लास होगी। इसमें दोस्तों 25 क्वेश्चन करवाता हूँ, और इस 25 में दोस्तों 200 फैक्ट जो है कंप्लीट होते हैं। इन 25 क्वेश्चन के साथ साथ जो है क्वेश्चन के इतने बेहतर तरीके से मूल्यांकन करवाता हूँ कि 200 फैक्ट जो है आपके सामने हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरी क्लास जो है मेरी एमपीजीके की भी चल रही है। यदि एमपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिएगा, ये जो है आपका परीक्षा दिन जो है पेपर होगा, उस दिन आपको एहसास कराएंगे यकीनन जो है। अभी दोस्तों कई लोग कह रहे हैं कि बहुत समय है, लेकिन दोस्तों शायद मुझे लगता है सिलेबस पता नहीं है, एमपीपीएससी का सिलेबस भी तो बड़ा है। चलिए खैर, हम देखते हैं। ये जो है उपनिषद 12 टॉपिक आज जो है कंप्लीट करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिएगा इसके बाहर क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना रही। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, उपनिषद क्या है? तो सब कुछ बोलने से पहले आप समझिएगा कि वैदिक काल हुआ करता था। और दोस्तों वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में धर्म ने अपना अतिवादी रूप लिया। कैसा रूप लिया दोस्तों? अतिवादी दृष्टिकोण देखने को मिला। उस अतिवादी दृष्टिकोण के खिलाफ जो है भारत में तमाम नवीन विचारधाराओं का उद्भव हुआ, और उन्हीं विचारधाराओं में से भारत में दर्शन परंपरा का विचरण हुआ, जिसे वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वेदों के अंत जो है क्या है, उपनिषद, इसलिए क्या कह दिया जाता है? पहली बात याद रखिए, वेदांत भी है। चलिए एक पॉइंट करके चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है आपके सामने कि इनका अर्थ क्या होता है। दोस्तों सबसे पहली बात जो आपको पता होना चाहिए कि जो उपनिषद है, इनका अर्थ क्या होता है। दोस्तों इनका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। मतलब दोस्तों जो उपनिषद हैं, यह जंगल में जो है गुरु जी ज्ञान जो सीखे होते थे वो अपने शिष्य को करते थे, देते थे। क्योंकि हमारी ज्ञान परंपरा भी ऐसे ही रही है कि जो है आमने सामने बैठ करके हम लिखने के आदि नहीं रहे। हमारा माइंड इतना पावरफुल रहा है कि हमने सुना दिया, उसने याद कर लिया। यही परंपरा जो है सदियों से चलती रही। तो जंगल में जो है गुरु शिष्य अपने शिष्यों को सामने बैठ कर क्या करते थे, सिखाते थे, और उनके जो शिष्य हैं वही आगे चल के गुरु बनते थे। तो ऐसे अपने आगे बढ़ते रहे। बाद में प्रश्न किया गया, ये सब क्या होता है? गुरु के समीप बैठना अर्थ होता है। दोस्तों उपनिषद जो है गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा रहे हैं, ये हम बात कर चुके हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, भाषा क्या है। देखिए भाषा दोस्तों, संस्कृत में जो है उपनिषद लिखे हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों की प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो है इनकी उत्पत्ति हुई। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो कर्म कांड हुए, जैसे कहा गया, क्या कहा गया समझिएगा बात को। जैसे कहा गया कि जब तक आप क्या करेंगे, एक बलि नहीं देंगे, जब तक आप क्या करेंगे, बलि नहीं देंगे, तब तक आपके जो है पाप करने वाले नहीं, आपके पाप समाप्त नहीं होंगे। इसी बात को तार्किक रूप से उतारने के लिए जो ऋषि मुनि हुए, यानी ज्ञानी प्रवृत्ति के लोग हुए, उन्होंने तर्क लगाया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि भगवान हमें बिना बलि के माफ नहीं करेगा? तो इसमें दोस्तों इन्हीं चीजों की चर्चा की गई है कि आत्मा क्या है और भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, और आत्मा और भगवान का संबंध क्या है। क्या आत्मा ही परमात्मा का अंश है? यदि है तो फिर हम इतने मतलब घटिया प्रवृत्ति के लोग क्यों हैं? ईश्वर क्यों श्रेष्ठ है?
तो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, और यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो हम पुनः इस ईश्वर में मिलना चाहें अर्थात मोक्ष प्राप्ति करना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, कहाँ पर है ईश्वर, तो इन्हीं बातों की इसमें चिंतन किया गया है। तो ये दोस्तों एक प्रकार का विज्ञान है और धर्म को जो तर्क की कसौटी में कसता है वह उपनिषद वेदांत है। इसी को वेदांत फिलॉसफी भी कहा जाता है। उपनिषदों में कर्म कांडों की निंदा की गई है तथा यथार्थ विश्वास पर बल दिया गया। जो दोस्तों कर्म कांड हुआ करते थे उनकी क्या की गई है, निंदा की गई। मुझे लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब ऐसे प्रश्न आते हैं यूपीएससी वगैरह में तो सभी को लगता है कि वेदों में जो बातें लिखी गई हैं उनको सभी ने सत्य माना है। जी उपनिषदों ने दोस्तों वैदिक कर्मकांड क्या की हुई है, निंदा की हुई है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो बलि नहीं दोगे तो आपके पाप नहीं करेंगे। यथार्थ मतलब जो परम सत्य है, यथार्थ विश्वास पर बल देने की बात कही गई है। मतलब जो वास्तविकता है उस पर जो है बल देने की बल दिया गया है, विश्वास करने पर जो है ध्यान दिया गया। किसमें? ये है तो इम्पोर्टेंट याद रखिए। उपनिषदों में आत्मज्ञान को अनिवार्य बताया गया है। आत्मज्ञान यानी कि जो आत्म तत्व कौन है दोस्तों, हम जो है इंसान है, आत्मज्ञान है तो मतलब खुद का ज्ञान को अनिवार्य बताया गया है तथा ब्रह्म मतलब ब्रह्म से उसके संबंध जानने पर बल दिया गया है। तो आत्मा और ब्रह्म के चिंतन पर बात की गई। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, उपनिषदों को भारत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट फिर से आपके सामने ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का दर्शन है, अभी जो है आगे हम भारत का दर्शन पढ़ेंगे वहाँ पर और समझ में आएगा। जब हम ये सर दर्शन देखेंगे तो वहाँ पर 6 दर्शन पढ़ाऊंगा मैं। उपनिषदों को जो है भारतीय दर्शन का स्रोत माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जाएगा। अगली बात करते हैं, अगला है दोस्तों आपके सामने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है आपके सामने और टेबल में क्या लिखा हुआ है कि एक तरफ आपके क्या आ जाएंगे, वेद आ जाएंगे और दोस्तों साथ में क्या होंगे, उनसे आपसे पूछ सकता है कि ये जो है किस वेद का उपनिषद है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से वेद के कौन से उपनिषद हैं। तो दोस्तों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के आपके कितने उपनिषद हैं, 2 उपनिषद हैं। वो कौन कौन से हैं, ऐतरेय है, दूसरा कौशिकी है। याद हो आपको कल वेद पढ़ाए हुए थे, उसमें बताया था कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के वो भी कौन है, ऐतरेय और कौशिकी है। आरण्यक भी कौन है, ऐतरेय और कौशिकी है। तो ऋग्वेद के चाहे ब्राह्मण हो चाहे आरण्यक हो चाहे उपनिषद हो, सभी के सभी क्या हैं, दोनों समान हैं। अगली बात करते हैं यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, एक तो है आपका तैत्तिरीय उपनिषद, एक है कठ उपनिषद, एक है आपका श्वेतास्वर है, श्वेतास्वर उपनिषद। इस प्रकार से देखेंगे श्वेतास्वर उपनिषद किसका है, यजुर्वेद का है। ईश उपनिषद मोस्ट इंपोर्टेंट है, बृहदारण्यक उपनिषद ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कठ उपनिषद, ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद तीनों जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐतिहासिक जानकारी देखने को मिलती है। अभी बात करेंगे इनकी। अगली बात की जाए कि सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो दोस्तों सामवेद का एक उपनिषद है आपका छांदोग्य उपनिषद, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। केन उपनिषद, महाउपनिषद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है केन उपनिषद, महाउपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, 3 उपनिषद किसके हैं, सामवेद के हैं। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद की दोस्तों उपनिषद हैं कृष्ण उपनिषद, मुंडक उपनिषद जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। मांडूक्य उपनिषद भी आपको पूछा जाता है। तो मांडूक्य, मुंडक और कृष्ण, ये तीनों उपनिषद किसके हैं, अथर्ववेद के। याद रखिएगा ऐसा प्रश्न हो सकता है कि एक साइड वेद दे दे, एक साइड क्या करते आपको उपनिषद रख दे और मिलाने के लिए बता दे कौन सही है कौन गलत हुआ कौन सुमेध सही होगा, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। अगली बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो उपनिषद को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा उपनिषद को जो हम क्या कहते हैं, इसी ये जो उपनिषद है इन्हीं को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। और ये क्या है, जो उपनिषद है दोस्तों दर्शन के स्रोत हैं। तो भारत में जो है इनका जब काल हुआ था, किसका, उपनिषदों का काल हुआ था, उस टाइम पर कुछ दार्शनिक राजा हुए थे। इनमें से एक पर जो है प्रश्न एक बार पूछा जा चुका था, मुझे लगता है फिर से जो है कहीं दोहराना जाए तो आपको याद रखना है कौन सा राजा जो है किस क्षेत्र का था, ये आपसे प्रश्न पूछा सकता है। जो राजा जनक हुआ करते थे दोस्तों एक दार्शनिक राजा थे और ये कहाँ के राजा थे, विदेह के राजा थे। और जो राजा अश्वपति हुआ करते थे, ये वाला प्रश्न आपसे पूछा गया, याद रखिएगा ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजा अश्वपति जो है कहाँ के राजा हुआ करते थे, तो कैकेय के राजा हुआ करते थे जो एक दार्शनिक राजा थे। इसी प्रकार अजातशत्रु काशी के एक दार्शनिक राजा हुए हैं
और प्रवाहन प्रवाहन जवाली जो है दोस्तों ये पंचाल के जो है क्या हुए हैं, दार्शनिक राजा हुए। इतनी बातों आपको ये ध्यान रखना है। अगली बात करें दोस्तों उपनिषद में, शायद आपसे पूछ ले जाए, अभी हमने ये नहीं बताया शायद कि उपनिषदों की दोस्तों संख्या कितनी है। शायद आपसे ऐसा प्रश्न आ जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब ये लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं करेक्ट है। तो 108 जो है दोस्तों संख्या है। कितनी संख्या है उपनिषदों की? 108 जो है संख्या है। अब मोतियों की जो माला होती है वो भी कितनी होती है दोस्तों? 108 जो है मोती की माला में भी क्या होती है, 108 जो है गुड़ियां होती हैं छोटी छोटी। इसलिए जो है इन्हें मुक्ति का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। मुक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपसे शायद पूछ ले कि मुक्ति का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो उपनिषदों से है। 108 जो है इनकी संख्या बताएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संख्या कई बार पूछ लेती है कितनी संख्या है उपनिषदों की, 108। आपसे प्रश्न फ्रेंड पूछे कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि जो मांडूक्य उपनिषद है वो किसका, वो सबसे छोटा उपनिषद है। और दोस्तों ये जो है अथर्ववेद का भी हमने यहाँ पर देखा है, ये है आपका मांडूक्य उपनिषद जो है अथर्ववेद का उपनिषद है और ये सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। आपसे शायद ऐसा प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो ये तो दोस्तों आपको नाम से ही स्पष्ट है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो आपका क्या है, सबसे बड़ा उपनिषद है। आपसे प्रश्न पूछ ले सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो फ्रेंड्स आपका जवाब क्या होगा कि जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य वो क्या है, सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे क्या है, प्राचीनतम उपनिषद। इतनी बातें आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स क्या है, प्रश्न आता है एक प्रकार का ये आता है कि कौन सी जानकारी किस उपनिषद में देखने को मिलती है। कुछ उपनिषदों में है जानकारी, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स ये टॉपिक जरूर छोटे हैं, लेकिन मैं जो है इन्हें हर टॉपिक को चाहूँ तो जो है एक बार में सभी करवा सकता था, लेकिन थोड़ा सा जो है व्यवस्थित तरीके से समझाने के लिए जो है अलग अलग करवा रहा हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। आपसे प्रश्न पूछे कि यम नचिकेता संवाद की जानकारी किस उपनिषद में देखने को मिलती है, तो फ्रेंड्स आपका जवाब क्या होगा कि यम नचिकेता संवाद की जो जानकारी है, संवाद की जानकारी कठ उपनिषद में देखने को मिलती है। और कठ उपनिषद किसका उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका है, यजुर्वेद का यह जो है एक उपनिषद है। क्या है दोस्तों यम नचिकेता संवाद, तो दोस्तों यम का मतलब क्या है यहाँ पर, तो यमराज दोस्तों एक कहानी है, बता देता हूँ थोड़ा सा, कभी मेन सेंस में आ जाए 5 नंबर का। ये यमराज है और नचिकेता कौन है दोस्तों, एक बालक है। क्या है, बालक है। यमराज और बालक नचिकेता के संबंध में क्या होता है दोस्तों, संवाद होता है। इसी को क्या कहा जाता है, यम नचिकेता संवाद कहा जाता है। कैसा संवाद होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, मैं जो है इसे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो एक ब्राह्मण है, क्या है, एक ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण ये जो है बहुत दानी है। क्या है, ये ब्राह्मण जो है बहुत दानी है और इसका जो इस ब्राह्मण का पुत्र है, इस ब्राह्मण का पुत्र है वो कौन है दोस्तों, नचिकेता है। छोटा सा बच्चा है, लगभग 10-12 साल का नचिकेता है। ये ब्राह्मण एक दिन क्या कर रहा था कि बहुत ज्यादा दान कर रहा था। तभी जो है इनका बेटा पूछता है अपने पिताजी से कि पिताजी आप क्यों इतना दान करते रहते हैं, क्या सब कुछ दान कर देंगे। उनका पिताजी कुछ नहीं बोलता है। दोबारा से नचिकेता यही प्रश्न पूछता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता है। दोबारा तीसरी बार जब पूछता है तो उसका पिता यानी कि जो ब्राह्मण था वो कहता है कि हाँ हम सब कुछ दान कर दूंगा। तो उसका बेटा कहता है कि आप मुझे भी दान कर देते हैं, कर देंगे। तो पिताजी कहता है हाँ तुझे तो मैं यमराज को दान कर दूंगा। तब यह जो बच्चा है यहाँ से जाकर कहाँ पहुंच जाता है, प्रेम से यमराज के पास में पहुंच जाता है। यमराज जो है, यमराज के जो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या मिलेंगे, यमराज के दूत मिलते हैं और वो कहते हैं तुम्हारा समय नहीं हुआ, तुम यमराज से नहीं मिल सकते। ये बच्चा जो है 3-4 दिन तक जो है बाहर बैठा रहता है, तब यमराज की दया आती है और मिलता है। दोनों के मध्य में बातें होती हैं, चर्चा होती है। ये बालक जो है दोस्तों कुछ प्रश्न पूछता है। कितने प्रश्न पूछता है ये, वैसे कई प्रश्न पूछता है, लेकिन 3 मुख्य प्रश्न हैं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है और इसके बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, और यानी कि मृत्यु में किसको दर्द नहीं होता, यानी कि मृत्यु किसकी आसान होती है, किसकी आसान
होती है। ऐसे प्रश्न कौन पूछता है? नचिकेता पूछता है। तो यमराज सब बताता है कि जो कोई अच्छा कर्म करता है तो उसकी मृत्यु में दर्द नहीं होता है, तो मृत्यु को कहते हैं कि वो सत्य है और इसके बाद जो है कर्मों का फल मिलता है। ऐसे प्रश्न दिए थे। ये क्या है दोस्तों? पूरी यमराज और नचिकेता की संवाद की कहानी हमें किस उपनिषद में देखने को मिलती है? दोस्तों ये कहानी बताने का आशय है कि आपको ये उपनिषद जो है हमेशा याद रहे। अगली बार से नहीं बताऊंगा, इतना समय लग जाता है इसमें। चलिए अगली बात करते हैं। ये कठोपनिषद में देखने को मिल जाती है। अगली जानकारी है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आपसे प्रश्न पूछे, भाई क्या प्रश्न पूछे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में देखने को मिल जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है दोस्तों कि सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की क्या होती है, हमेशा जीत होती है। और यह जानकारी दोस्तों कहाँ देखने को मिल जाती है? हमें मुंडक उपनिषद में देखने को मिल जाएगी। किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में जो है यह जानकारी देखने को मिल जाती है। और मुंडक उपनिषद किसका है दोस्तों? अथर्ववेद का उपनिषद। अगली बात करते हैं, आपसे पूछे कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिसके द्वारा भव सागर को दोस्तों पार नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो कर्म कांड होते थे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, यज्ञ भी उन्हीं कर्म कांडों में से एक था। और उपनिषदों में क्या की गई है? इनकी निंदा की गई है कर्म कांडों की। और क्या कहा गया है कि यज्ञ के माते आप कहते हो कि तर जाओगे, मोक्ष मिल जाएगी, तो वो मिलने वाली नहीं है। तो यज्ञ एक ऐसी नौका है जिसके द्वारा भाव सागर को पार नहीं कर सकते, मतलब संसार सागर को पार नहीं कर सकते। और यह जानकारी भी दोस्तों हमें किस उपनिषद में देखने को मिलती है? यह भी मुंडक उपनिषद में ही देखने को मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला फैक्ट है, तत्वमसी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? फ्रेंड्स, तत्वमसी का मतलब होता है तुम वही हो। इसका अर्थ क्या होता है? तुम वही हो। इसका क्या होता है? अर्थ होता है। और इसका दोस्तों जानकारी हमें किस उपनिषद में देखने को मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिल जाएगी। छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिल जाएगी। कुरु जनपद में कभी अकाल नहीं पड़ते हैं फ्रेंड्स से, न ही वहां पर टिड्डियों का हमला होता है। एक ऐसा कथन मिलता है और ये किसमें मिलता है? यह भी आपका छांदोग्य उपनिषद में ही देखने को मिल जाएगा। यह भी आपको छांदोग्य उपनिषद में। अगली बात कहें, वसुदेव कुटुंबकम मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट एक ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो इसका जवाब है फ्रेंड्स, महा उपनिषद में जो है, महा उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम G20 में क्यों चर्चित रहा है में जिक्र देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? वसुदेव कुटुंबकम का मतलब है पूरी पृथ्वी ही हमारा क्या है? परिवार है। और ये जो महा उपनिषद है ना, ये सामवेद का हिस्सा है। किसका हिस्सा है फ्रेंड्स? सामवेद का जो है एक उपनिषद। अगली बात करें, अरुणी उद्दालक और श्वेत केतु संवाद। दोस्तों यह भी एक अरुणी उद्दालक ऋषि हैं और एक श्वेत केतु नाम के व्यक्ति हैं, उनके मध्य में संवाद होता है। और यह जानकारी दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिल जाती है? यह भी आपकी जानकारी जो हमें छांदोग्य उपनिषद में ही देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स याद रखना है, ये रट लेने हैं, इम्पोर्टेंट है। अगली बात करें, कृष्ण की प्रथम जानकारी किस में देखने को मिलती है दोस्तों? यह भी आपको छांदोग्य उपनिषद में ही कृष्ण की जानकारी देखने को मिलती है। और इसमें क्या कहा गया है? कृष्ण को देवकी वासुदेव का पुत्र जो है बताया गया है। अगली बात करें, चार आश्रम की जानकारी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारों आश्रम की जानकारी किसमें देखने को मिलती है? तो जवाली उपनिषद में जो है चारों आश्रम की जानकारी देखने को मिल जाती है, जवाली उपनिषद में। अभी आश्रम अलग से पढ़ेंगे। तीन आश्रम की जानकारी पूछे तो इसमें तीन आश्रम मिल जाते हैं छांदोग्य उपनिषद में, लेकिन चारों आश्रम जो कहाँ मिलते हैं? जवाली उपनिषद। अश्वमेध की दोस्तों विवेचना किस उपनिषद में की गई है? ये आपके बृहदारण्यक उपनिषद में जो है, बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की क्या की गई है? विवेचना की गई है। आपसे पूछे, अहम ब्रह्मास्मि किस उपनिषद में कहा गया है? तो दोस्तों अहम ब्रह्मास्मि भी आपका किसमें कहा गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में जो है कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है? मैं ही ब्रह्म हूँ। अर्थात इसमें स्वीकार किया गया है कि जो जीव होता है वो ब्रह्म का अंश होता है, अर्थात ब्रह्म ही होता है। अगला फैक्ट आपसे पूछे कि यज्ञवाल्क्य और गार्गी संवाद। दोस्तों यह भी आपका बृहदारण्यक उपनिषद में मिल जाएगा। ऋषि यज्ञवाल्क्य हैं और इनका संवाद जो है इस उपनिषद में देखने को मिल जाता है। अगली बात करें, अन्य ही ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म, मतलब कि अन्य ही ब्रह्म है। ये जानकारी दोस्तों कहाँ मिल जाएगी तुम्हें?
ये मिल जाएगी आपको तैत्तिरीय उपनिषद। ये जानकारी कहाँ देखने को मिलती है? तैत्तिरीय उपनिषद में। अगली बात करेंगे सर्वप्रथम निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिल जाएगा आपको इस उपनिषद में जो है सबसे पहले निष्काम कर्म का सिद्धांत में देखने को मिल जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये भी। गीता में निष्काम कर्म की चर्चा की गई है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर? इस उपनिषद में कर दी। तो ये फ्रेंड्स क्या थी जानकारी हमारी, जो कि उपनिषदों के बारे में थी। और है क्या? चलिए इतना ही है फ्रेंड्स उपनिषद में। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका उपनिषद वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ पर स्टार लगाया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इतनी जो है सब लिखने के बावजूद भी है जब क्लास नहीं चलती और जो मतलब अधिकतम लोगों तक नहीं पहुँचती, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि भाई मेहनत जो है बेकार जा रही है। तो इसे अगर 100 में से 4-6 लोगों 10 लोगों का भी क्या है भाई महत्वपूर्ण हो जाए, उनमें से 1-2 लोग का टेस्ट निकल जाए, तो जो है अपनी क्लास सक्सेस हो जाएगी। चलिए धन्यवाद।